तो पंडित जी, ये डिजिटल पूजा क्या होती है? देखिए, मैं तो आपकी बात पर इतना कह पाऊंगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस भारत की नींव इस सनातन पर, वेदों पर, पुराणों पर, यज्ञ, हवन, जप, तप, कर्म, मंदिर, इन सब पर टिकी हुई है, वहां पर ये कुछ धनार्जन करने वाले कुछ जालसाज लोगों ने एक नया इजाद किया है, डिजिटल पूजा। मतलब व्यक्ति को किस प्रकार से लूटना है, किस प्रकार से उसकी जेब से पैसा निकालना है, ऐसा सोच विचार करके लोग ये डिजिटल पूजा का एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलकर इस भारत की मूल धारा को, मूल वस्तु स्थिति को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अब उनको लगता है कि जो ये ब्राह्मण हैं या जो मंदिर में पूजा कराने वाले व्यक्ति हैं, ये कुछ करते नहीं है और दो मंत्र बोलेंगे, घंटी बजाएंगे और उसके बाद उनको वहां निकालकर पैसा दे दिया जाता है। उनको ये अखर रहा है। और इसमें केवल सामान्य व्यक्ति नहीं, कई जगह पर सरकारें भी इसमें शामिल हैं या अन्य लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। उन लोगों को लगता है कि ये बड़े आसान से हिंदू व्यक्ति, सनातन व्यक्ति, जब वो अपना एक पुण्य कर्म के हेतु वो वहां दान दक्षिणा देता है तो वो उनको अखरता है कि ये किस बात का पैसा लिया जा रहा है। लेकिन उनको, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को नहीं पढ़ा, उन चीजों को नहीं समझा, केवल उनका उद्देश्य धन कमाना है, ना वो राम को समझते हैं, ना कृष्ण को समझते हैं, ना रामायण, ना महाभारत, ना गीता, ना भागवत, कुछ नहीं समझते। उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा है। वर्तमान में श्राद्ध काल चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि केवल माथे पर तिलक लगाकर, शिखा रखकर, कुर्ता पजामा पहनने मात्र से ब्राह्मण बनकर धनार्जन के लिए निकल पड़े हैं। यह सनातन धर्मियों को समझना पड़ेगा। जो लोग दान कर रहे हैं, पुण्य कर्म चाहते हैं, उनको ये विषय समझना पड़ेगा कि किस व्यक्ति की कैसी पहचान है, कौन व्यक्ति दान का अधिकारी है, कौन व्यक्ति दया का अधिकारी है। अरे बिना कुछ करे तो भिखारी भी पैसा ले लेता है। अब भिखारी का काम शुरू कर दो। हमारे यहां बहुत से लोग चलते हैं, यहां पर इस प्रकार के भिखारियों के नाम पे कई केंद्र चलते हैं। चलाओ भिखारी के नाम पे, भिखारी का भी काम करो। लेकिन ब्राह्मण कौन है? कौन सा ब्राह्मण कौन सा कर्म कराएगा? मंदिर में पूजा कौन ब्राह्मण कराएगा? प्रेत कर्म कौन ब्राह्मण कराएगा? भार्गव ब्राह्मण का क्या काम है? व्यास ब्राह्मण का क्या काम है? जब तक इन विषयों को सनातन धर्मी व्यक्ति नहीं समझेंगे, जब तक अपने घरों के अंदर शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, बच्चों के अंदर ये जागृति नहीं लाएंगे, तब तक यही स्थिति, इसी प्रकार के लुटेरे, इसी प्रकार के आक्रांता, चाहे वो डिजिटल के माध्यम से आए या किसी अन्य माध्यम से आए, वो लगातार इस देश में इसी प्रकार की चीजें करते रहेंगे। मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं कि अब ब्राह्मण है, उसको दान दिया जा रहा है। वो दान मिलने के बाद सीधा सीधा आपके जो क्लेश हैं, अर्थात आपके जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मियों को पुण्य कर्म में बदलने के लिए आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। आपकी बला टला सारी वो ब्राह्मण के सिर आ रही है, उससे बुद्धि का हरण हो रहा है। अब बुद्धि किस प्रकार निर्मल रहे, उस निर्मलता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण को गायत्री जपनी चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। केवल माथे पर तिलक, त्रिपुण और शिखा रख लेने से, धोती कुर्ता पहनने लेने से हर कोई ब्राह्मण नहीं हो पाता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहां कहा गया है, संध्या येन च विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीव मानो भवे क्षुद्रो मृत शवा चाबी जायते। अर्थात जो व्यक्ति संध्या का ज्ञाता नहीं है, जो संध्या की उपासना नहीं करता, वो जीव क्षुद्र के समान है और मरने के बाद कुत्ते की योनि में जाता है। ऐसी भावना की, ऐसा बताया गया है। तो कम से कम इन चीजों को समझना पड़ेगा। और आज आप डिजिटल क्रांति के माध्यम से उस तीर्थाटन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पर्यटन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अर्थात सारे मंदिर बंद हो जाएं,
सारी चीजों पे ताले लगा देने चाहिए, आप घर में बैठ के घंटे घुमाते रहो, टल्लियां घुमाते रहो, क्या जरूरत है? ये वही लोग इस चीज को अपनाते हैं जिनके घरों में अपने माता पिता तक की सेवा नहीं की जाती, जिनके कारण आज ये वानप्रस्थ आश्रम और वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। ये वही लोग ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जिनको केवल और केवल पैसा कमाने की धुन और पैसे की आबो हवा में उन पुण्यदायी कर्मों को करने पर भी डिजिटल का सहारा लेते हैं। किसी चीज को बढ़ाने के लिए उसको, आज देश बढ़ रहा है, एक सहूलियत है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप कहें कि मैं घर बैठे हुए पूजा करूंगा, घर बैठे हुए मंदिर में नहीं जाऊंगा, घर बैठे पिताजी का श्राद्ध करूंगा, तो जब आपके यहां कोई व्यक्ति मर जाएगा, मर जाने के बाद तब भी इन डिजिटल वालों को बुलाकर अपने घर में ही ये दाह संस्कार करवा लेना, और जितना वो 13 दिन का कर्म है वो सारा कर्म यही करा लेना, और वहीं किसी अपनी पानी की टंकी में उनका अस्थि विसर्जन कर देना। तब इन डिजिटल वाले लोगों की भाषा आपको समझ आएगी। अगर ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत अन्य प्रकार के तरीके हैं। हर इस हिंदुस्तान का, इस भारत का सनातनी व्यक्ति वो आज भी छोटे छोटे धन जुटाकर, छोटी छोटी वस्तुएं जुड़ाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में अभिषेक करना या अन्य प्रकार से अपने संसाधन, भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम तोयम, जिस पर जो है पत्र पुष्प एवं जो भी व्यवस्था है उस आधार पर पूजा करे, उस भाव से प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन वो एक दान को उस भाव, अगर ये नहीं होगा तो जीविका कैसे चलेगी? ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग तो चींटी को भी आटा देते हैं, सांप को भी दूध पिलाते हैं, गजराज को भी गणेश के रूप में पूजन करते हैं। ये वही लोग हैं, बड़े बड़े गणपति पंडाल लगाते हैं और गणपति विसर्जन के समय शराब पीकर नाचते हुए गणपति विसर्जन करने जाते हैं। श्राद्ध कर्म में बड़े बड़े श्राद्ध जीमकर, बड़े बड़े आडंबर रचकर अपने घरों में ब्राह्मणों को, साधुओं को बुलाकर सुबह पिताजी का श्राद्ध करेंगे और शाम के समय मित्र मंडलीय परिवार मिलकर शराब की बोतलें खोल लेंगे। ये वही डिजिटल इंडिया वाली बात करने वाले लोग हैं। हर काम में डिजिटल इंडिया नहीं चलेगा। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में ओहो ऐसा करेंगे, नवरात्रों में नंगे पैर रहेंगे और पूरा माथे पर फर्स्ट क्लास त्रिपुंड सजा कर रहेंगे और कपड़े भी एक वस्त्र पहनेंगे। और जहां नवरात्रे हुए, दशहरे का भी इंतजार नहीं, नवमी की रात को ही इन मुर्गे वालों, बकरे वालों की दुकान पे जमघट लगा देते हैं। ये वही लोग हैं। श्रावण के अंदर हमने देखा बड़े बड़ी ऐसे आयोजन करते हैं, ऐसा कोई दाढ़ी नहीं कटवाएगा, कोई नखून नहीं बनाएगा और किसी को छुएगा नहीं, और श्रावण खत्म हुआ तुरंत उसके बाद जो शराब की बोतलें खुरती हैं और मुर्गे और बकरे वालों की, मीट मसाले वालों की दुकानों पे जो जमघट लगता है, वो यही दो, वो जो कहता है ना कन्हैया मित्तल, दोगला हिंदू, ये वो दोगले हिंदू हैं। ये वो दोगले हिंदू हैं। एक हमारे यहां यूट्यूबर है गौतम खट्टर, मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई। उन्होंने बात को कही कि ये वही हिंदू हैं, सनातन के अंदर, मतलब हिंदू के अंदर एक व्यक्ति शराब पी रहा, मांसाहार कर रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है, लोगों के गलत प्रकार से धन छीन रहा है, वो भी हिंदू है। और एक तरफ जो माला जप रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सतमार्ग में चल रहा है, वो भी हिंदू है। लेकिन चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, वहां के नियम है, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जो टोपी नहीं पहनेगा, जो हज नहीं जाएगा, जो अल्लाह अकबर नहीं करेगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता, उसको बाहर निकाल देंगे। जो बाइबल नहीं पढ़ेगा, जो चर्च नहीं जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन अपने यहां सनातन धर्म को इजी टू वे बना दिया, और इसी के कारण लोगों के यहां वंश वृद्धि नहीं हो रही, इसीलिए लोगों के यहां व्यापार वृद्धि नहीं हो रही। बड़े बड़े साम्राज्य किस प्रकार समाप्त हो गए धन की आड़ में, वो इस देश ने प्रत्यक्ष उदाहरण है। लोग बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं, धर्म स्थलों पर बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, लेकिन उन धर्मशालाओं से
धर्म में न लगाकर धनार्जन जब करते हैं, आज वही धर्मशालाएं सुनसान हो गई हैं। उन धर्मशालाओं बनाने वालों की पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं। तो इसलिए इस डिजिटल क्रांति का स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन हर जगह आप डिजिटल की बात करोगे तो आप नुकसान में जाओगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो लोग आपकी जेब से पैसे निकालकर आपको लाभ लेकर चले जाएंगे।